नमस्कार। चैप्टर नंबर 8 पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि हाउ टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। मैं आशा करता हूं कि आपने पहले 2 पार्ट्स देख लिए होंगे। तो अब मैं आपको तीसरे पार्ट की तरफ लेकर चलता हूं, जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से हम शांति से बैठकर आराम से किसी काम को सोचें तो वह काम बहुत इजी हो जाता है। देखिए, आपको बता दूं कि जब हम किसी काम को अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार यानी कि अपनी मेंटेलिटी डिज़ायर के साथ करने लगते हैं तो वो काम हमेशा नेगेटिव रिजल्ट लेकर आता है। और लेकिन जब हम अपनी इमेजिनेशन पावर के साथ मिलकर उस काम को अपनी इच्छा और इमेजिनेशन पावर को मिलाकर करते हैं तो वो काम कहीं ना कहीं क्या 100% मैं आपको बोलूं तो वह एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता है। उसका प्रूफ देखिए, आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि सपोज कीजिए जब हम कहीं एक इच्छा रख लेते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है, सिर्फ एक इच्छा रख ली कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, बट माइंड में कहीं ना कहीं आ गया कि अगर यार मैं पेपर में जाकर कुछ भूल गया तो क्या होगा, ये क्वेश्चन भूल गया, ये पढ़ लिया, ये भूल गया तो क्या होगा। देखिए, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था। एक बार उसके साथ मेरा दोस्त ही था, उसके साथ क्या हुआ कि वह चाहता था कि मैं क्लास में टॉप करूं। वो लड़का चाहता था कि वह क्लास में टॉप करे। उसने इच्छा एक जताई, कहता कि मैं चाहता हूं यार टॉप करूं और मैं इसके लिए पढ़ रहा हूं, बट मुझे टेंशन एक है कि अगर यार एग्ज़ाम में मैं कुछ भूल गया तो कहीं मैं टॉप करने से रह ना जाऊं। यकीन मानिए, एक दिन वह बिल्कुल सारी रात पढ़ा। उसने मुझे जब बताया कि मैं सारी रात पढ़ता रहा और जब मैंने एग्ज़ाम देखा तो सारा कुछ ब्लैंक था मेरे आगे, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सिर्फ 2 क्वेश्चन करे हैं, शायद पॉइंटों पर भी पास हो। जब इतनी मेहनत करने के बाद उसने सिर्फ 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट क्यों किए, उसका रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एक मेंटली प्रेशर। हम जब अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कुछ काम करने लगते हैं, हम अपने ऊपर एक मेंटल प्रेशर बना लेते हैं कि हमें ये काम करना है। हम एक मेंटल प्रेशर जब अपने ऊपर बना लेते हैं तो काम कभी भी इजी नहीं होता। देखिए, वो जब दोस्त कहता कि जैसे ही मैं पेपर देकर बाहर आया तो एक प्रेशर जो था वो ख़त्म हो गया और वो बिल्कुल, और कहता कि जो एग्ज़ाम में मैं क्वेश्चन छोड़ कर आया उनके जो आंसर है मेरे माइंड में आने शुरू हो गए। तो आप खुद सोचिए मेंटली प्रेशर किस तरह से नुकसान करता है। चाहे वो जॉब में हो, अगर आप अपने ऊपर एक मेंटल प्रेशर ले लेंगे मुझे करना है, तो वो कभी नहीं होता। एक प्रेशर आपको रहता है कि ये काम करना है, भूल जाते हो कैसे करना है। लेकिन अगर आप एक रिलैक्स माइंड से सुबह गए, जॉब में गए, रिलैक्स माइंड से, हंसता खेलता चेहरा कि दिक्कतें हैं ही नहीं, आएंगी तो सोल्व कर लूँगा, जाएं कोई दिक्कत आई आपको पता होता है कि ऐसे सोल्व करना है, क्योंकि वही मैंने आपको बताया है हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास। बस जो हमारे करना क्या है, उस प्रॉब्लम को 5 मिनट 2 मिनट सोचना है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है। जब हम सोच लेते हैं तो वो रिज़ल्ट हमारे को मिल जाते हैं, 100% मिल जाते हैं। सपोज कीजिए आप लेट उठने वालों में से हैं, आलसी हैं, आपने 6 बजे की ट्रेन पकड़ ली है। आप अपने माइंड में सोते समय सोच लीजिए कि मुझे कल 6 बजे उठना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। एक माइंड को अपना बता दीजिए कि मुझे 6 बजे उठा देना। सब कॉन्शियस माइंड 6 बजे नींद खोलेगा ही खोलेगा। आप कुछ मर्जी कर लीजिए, 6 बजे आपकी नींद खुलेगी। और अगर आप सोच के सोएं कि यार कुछ नहीं होता, 9 साढ़े 9 तक कुछ नहीं होगा, वो नींद ही 9 बजे खुलेगी। अब एक चीज़ देखिए, जब आप जॉब करते हैं तो सुबह आपकी नींद 7 बजे खुल जाती है क्योंकि पता है आपने ऑफिस जाना है। लेकिन वहीं संडे वाले दिन वो नींद 10 बजे क्यों खुलती है? रीज़न यही होता है कि हम अपने माइंड को सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं कि कल छुट्टी है, सोना है, तो हम सोते रहते हैं। इसी तरह से हमने अपने माइंड में जब भी कोई काम करना है उसमें मेंटली प्रेशर बन डाले। सिर्फ एक विश्वास से करें कि मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करके ही दिखाऊंगा, और एक माइंड में इमेज बना ले कि मैं ये कर चुका हूँ। उस इमेज को सोने से 10 मिनट पहले, उठने के 10 मिनट बाद उस फिल्म को डेली देखें। 10 मिनट तक उस फिल्म को ही देखें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम मैं पा चुका हूँ, रिजल्ट पा चुका हूँ। और देखिए,
मैंने आपको बताया था कि उस फिल्म में नेगेटिव लोगों के बारे में भी सोचें कि नेगेटिव लोग भी आएंगे, नेगेटिव सिचुएशंस भी आएंगी, लेकिन उसको सोचें सिर्फ किस लिए कि हम ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ इसको पालेंगे और पॉजिटिविटी के साथ इसको सोल्व कर लेंगे। अच्छा जी, अब जो अगला वो है कि हमें जो दिक्कत आती है, दिक्कत कोई भी रिजल्ट पाने में हमें दिक्कत आती है, हमें क्यों आती है? हमने एक कल्पनावादी इमेज बना भी ली, एक पावर बना भी ली, एक फिल्म बना ली, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक फिल्म बना ली कि मैं रिजल्ट पा रहा हूँ और नेगेटिविटी आ रही है, मैं उसको पॉजिटिव सोच। कई बार हम क्या करते हैं, हम अपनी जब एक इमेज बनाने लगते हैं, एक फिल्म अपने माइंड में जब बनाने लगते हैं, तो हम एक नेगेटिव सिचुएशन ऐसी सोच लेते हैं कि हमारे को ये दिक्कत आ रही है और इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। जब हम ये बात सोच लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा और उस नेगेटिव सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हमारी बनी बनाई फिल्म भी हमारा काम बिगाड़ सकती है। मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बोली है कि सक्सेस और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पाने के लिए, अपना मन चाहा परिणाम पाने के लिए हमें जो करना है वो एक पॉजिटिव इमेज बनानी है, पॉजिटिव फिल्म बनानी है और उसके ऊपर एक पॉजिटिव विश्वास रखना है, एक ट्रस्ट करना है उसके ऊपर एक पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कि हमें ये काम तो ऐसे करना है, ये काम ऐसे हो सकता है, ये काम ऐसे होके रहेगा और ये काम मैं कर रहा हूँ, ये काम मैंने ऐसे कर लिया। एक फिल्म बना लें, नेगेटिव सोचे सही कि ये दिक्कत आएगी, बट उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। पहली बात तो अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो नेगेटिव सिचुएशन के बारे में बिल्कुल कम सोचें, मतलब सोचें ही नहीं, यहाँ तक कहूँगा कि सोचे ही नहीं। अगर आपको जैसे देखिए, हम अपनी लाइफ में जब एक नेगेटिव पर्सन के बारे में सोचेंगे, अगर उसी को ही हावी होने देंगे तो वह काम कभी नहीं होगा, हम शुरू ही नहीं कर पाएंगे। एक नेगेटिव सिचुएशन सोचें, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट साथ ही साथ एक ले आएँ, पॉजिटिव एफर्ट्स क्या करने हैं कि वो ख़त्म हो जाए। उससे क्या होगा कि हमारी जो इमेज होगी, फिल्म जो हमारे माइंड में बनी होगी, बिल्कुल पॉजिटिव होगी। उस इमेज, उस फिल्म के ऊपर हमें एक पॉजिटिव ट्रस्ट कर लेना है, वही ट्रस्ट हमें सक्सेस दिलाएगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो हमेशा अपने माइंड में ये रखते हैं कि मुझे इससे सक्सेस मिल रही है। अगर मैं आज आपके आगे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपके सामने जितने विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, तो मैंने भी एक माइंड में इमेज बना रखी है कि आप लोग मेरी फिल्म को, मेरी मूवी को, मेरी वीडियो को, मेरे लेक्चर्स को पसंद करेंगे, आप अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा ही कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। मैंने ऐसा भी सोचा हुआ है कि नेगेटिव लोग भी आएंगे, नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, अलग गलत बोलने वाले, अच्छे बोलने वाले सब आएंगे, सबकी इमेज बनाई हुई है। बट मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन आपको यह वीडियो देख कर लगेगा कि हाँ जी, हमने देखी थी, अच्छी वीडियो थी। यही विश्वास मुझे एक हौसला देता है, एक अंदर से पावर, पॉजिटिव पावर दे रहा है कि मैं आपके सामने इस तरह खड़ा होकर बोल सकूं। ठीक है दोस्तों, मेंटली प्रेशर कभी मत लाएं कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ इससे मुझे ऐसा होगा, वैसा होगा, नहीं होगा, ओहो ये वो फलाना ढिमकाना, इससे ये वो फलाना। जब हम टेंशनें लेने लग जाते हैं, मेंटली एक प्रेशर बना लेते हैं, वो काम हम उलझ जाते हैं, काम गुचड़ू मुचड़ू हो जाता है। गुचड़ू मुचड़ू समझते हैं, यानी कि उलझ जाता है और वो काम बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है जो मैंने आपको बताया, सॉल्यूशन यही है कि नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन के बारे में जो आपने हल्का सा सोचना है, उसका पॉजिटिव आंसर भी साथ में रखना है। ये नहीं कि नेगेटिव सिचुएशन आपने सोची कि हाँ यार मेरे साथ तो ये दिक्कत आएगी, छोड़ यार ये काम हो नहीं सकता, आप बिल्कुल नेगेटिव होते गए, इमेज चलती गई चलती गई चलती गई और रिजल्ट नेगेटिव होते गए होते गए होते गए। हमेशा ये सोचिए कि ये जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव सिचुएशन आई, मैंने ये कर दिया, पॉजिटिव हो गया, ये ख़त्म, चलो जी आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। एक पॉजिटिव इमेज बनाते जाना, एक फिल्म ही पॉजिटिव बना देनी है। जब माइंड में हम एक फिल्म ही पॉजिटिव बना देंगे तो उसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम एक अच्छे से रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे तो पॉजिटिव रास्ता, यानी कि अंधेरे वाले रास्ते में भी हमें आगे सड़क दिखनी शुरू हो जाएगी, हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। जो चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। यानी कि जो मेन हमारा चैप्टर के जो मोरल है वो क्या है। मानसिक दबाव या बहुत ज़्यादा कोशिश तनाव और डर का सूचक है। ये प्रार्थना के जवाब को रोकते हैं, आराम से काम अच्छी तरह होता है।
यानी कि कोई भी काम करें एक रिलैक्स माइंड के साथ करें, किसी मेंटली प्रेशर के साथ ना करें और एक अच्छी इमेज के साथ, पॉजिटिव ट्रस्ट के साथ करें। जब निष्क्रिय अवस्था में आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं तो आपका चेतन मन उस विचार को साकार करने में जुड़ जाता है। यानी निष्क्रिय अवस्था कौन सी है? सोने से 10 मिनट पहले उठने के 10 मिनट तक हमारी ऐसी सिचुएशन होती है, हम अपने माइंड को चाहे पॉजिटिव वे में ले जाएं चाहे नेगेटिव वे में ले जाएं, जिस बारे में हम सोचने लगते हैं हमारी लाइफ उसी सिचुएशन के अंदर आनी शुरू हो जाती है। हम जॉब के टाइम सोचें कि हमें आज ये दिक्कत आएगी, आज हम ये काम सेल नहीं होगी या कुछ नहीं होगा, आज परचेज़ नहीं होगी, आज मेरा अकाउंट्स में ये नहीं होगा, मेरी आज एंट्रियाँ नहीं होंगी, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मैं इससे मिल नहीं पाऊँगा, तो वो सिचुएशन आ जाती हैं। इसीलिए माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करें। पारंपरिक तरीकों से मुक्त होकर सोचें और योजनाएं बनाएं। जान लें कि हमेशा हर सवाल का कोई ना कोई जवाब होता है और हर समस्या का समाधान होता है। यानी कि अगर कोई भी दिक्कत आए, कोई नेगेटिव सिचुएशन आए, अपने आप को नेगेटिव ना होने दें। ये सोच लें कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है। उस सॉल्यूशन कहाँ होता है? उसके लिए आपको अपने माइंड को एक शांत टाइम में, मतलब एक शांत जगह पे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रोक लें, माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर लें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहीं सॉल्यूशन दो, सॉल्यूशन मिलेगा। अपने दिल के धड़कनों, फेफड़ों के सांस लेने या शरीर के किसी अंग के कार्य को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो। अपने अचेतन मन पर पूरा भरोसा करें और बार बार दावा करें कि ये सही काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कभी भी ये ना सोचें कि मुझे लगता है कि मेरे शरीर में ये बीमारी होनी शुरू हो गई है, ये बीमारी होती जा रही है, होती जा रही है। जब हम एक बीमारी की इमेज बनानी, फिल्म बनानी शुरू कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बीमारी होना शुरू हो जाता है। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटे बच्चे का। देखिए, आपने कभी भी देखा होगा कि एक छोटा बच्चा सारा दिन इधर उछलता है, उधर उछलता है, इधर भाग, उधर भाग, इधर यहाँ जा, वहाँ जा, लेकिन उसे थकावट नहीं होती। थकावट यानी कि वो टायर्डनेस फील नहीं करता। जितनी हम अगर वो काम करने लगे हम टायर्डनेस फील करने लगते हैं। रीज़न है क्या? बच्चे ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा रखा है कि खेलने से कोई भी टायर्डनेस नहीं होती। लेकिन हम अपने बचपन से लेकर अब तक हम सिर्फ घर वाले सुन रहे हो तुम थक जाओगे, थक जाओगे, थक जाओगे। हम धीरे 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 अपने शरीर को ऐसा बनाते हैं कि हाँ मैं ये काम करूँगा तो मैं थक जाऊँगा, मैं ज़्यादा भागूंगा, ज़्यादा इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा तो थक जाऊंगा। तो माइंड थक भी जाता है। आप देखेंगे कि आपकी ही एज के, आपकी एज से बड़े एज के बुजुर्ग लोग, कई लोग ऐसे मेहनत करते हैं कि वो बिल्कुल फिर भी नहीं थकते, हम देखते रह जाते हैं। रीज़न क्यों? हमने अपने माइंड को, हमने अपनी बॉडी को, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया है कि हमें ऐसे थकावट होगी, हम इस चीज़ से थक जाएंगे या इस चीज़ में हमें ये दिक्कत आ जाएगी। जब हम ये सोचने लगते हैं तो माइंड उसी रास्ते पर काम करने लगता है। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावना कैसी है? इसमें मतलब ये है कि अगर आप अच्छी सेहत, पॉजिटिव सेहत, यानी कि अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वह अच्छा होने लगता है और आप खुद को अच्छे पैसे वाला, यानी कि जो भी आप अपने माइंड में सोचते हैं आप वैसा ही फील करने लगते हैं और वही सब कुछ आपके साथ होने लगता है। बस उस पर ट्रस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी ट्रस्ट कर लेते हैं कि मेरे साथ ये दिक्कत होगी तो यकीनन वो दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम एक नेगेटिव सिचुएशन पर ट्रस्ट अपना पॉजिटिव कर लेते हैं। तो हमें कभी भी नेगेटिव सिचुएशन पर अपना ट्रस्ट पॉजिटिव नहीं करना है। हमेशा पॉजिटिव सिचुएशन पर पॉजिटिव रहें और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करने लग जाएगा। कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीज़ों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसी आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। यानी कि माइंड में हमेशा पॉजिटिव इमेज बनाएं। आपके माइंड में जब आप पॉजिटिव इमेज बनाते हैं तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है और आप भी एक पॉजिटिव पर्सन होने लगते हैं। पॉजिटिव पर्सन यानी कि लोग आपसे मिलकर खुश होना शुरू करते हैं, वो आपसे मिलना पसंद करते हैं कि इनकी सलाह बहुत अच्छी होती है। ये हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने साथ लेकर चलते हैं। कोई भी दिक्कत आई हमें देते हैं। कभी भी फ्री का ज्ञान ना बांटें, पॉजिटिव ज्ञान बांटें, नेगेटिव ज्ञान कभी मत बांटें। जब आप नेगेटिव बातें करने लगेंगे, हाँ ठीक है, नहीं ऐसे यार ज़िंदगी में ये है वो है, मतलब परेशान होके दिखाएंगे लोगों, नेगेटिव सिचुएशंस दिखाएंगे। लोग आपसे मिलना बंद कर देंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपसे बोलना पसंद नहीं करेंगे। वो अगर वो बोलेंगे भी सही, उनकी एक मजबूरी होगी।
इसीलिए हमेशा पॉजिटिविटी बात करें। कोई भी दिक्कत भी आ रही, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम सोल्यूशन जानते हैं। कोई आपको, आपका दोस्त कोई प्रॉब्लम बताए तो उसे अपनी 4 प्रॉब्लम मत सुनाए, उसका एक हल बताएं। उससे आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र जो भी आपके साथ है वो आपसे मिलना चाहेगा कि अगर कोई भी दिक्कत है तो उसके पास आंसर जरूर होगा। अगला है, उन्नीदी अवस्था में चेतन और अचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें, शांति से सोएं, खुशी से जागें। यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं, एक उसकी इमेज, एक खुशी वाली इमेज हमें रात को बनानी है अपने माइंड में और खुशी खुशी सोना है। और सुबह जाग कर हमने ऐसे करना है, गुड मॉर्निंग, लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि ज़िंदगी खुशी से भरी हुई है। जब हम नेगेटिव सिचुएशन को उठते ही सोचने लगेंगे तो ज़िंदगी झंड हो जाती है। हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बनाना है कि हमें हंसते हुए चेहरे के साथ उठना है, हंसते हुए चेहरे के साथ सोना है। किसी भी चीज़ की टेंशन साथ मत लेकर सोएं और टेंशन में ना उठें। खुशी के साथ सोएं, खुशी के साथ उठें। ज़िंदगी और दिन अपने आप खुश होने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए और चैप्टर 8 में सिर्फ इतना ही है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि कोई भी काम करें, पॉजिटिव मूवी, पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव पिक्चर अपने माइंड में बना लें और उसी इमेज के ऊपर अपना एक ट्रस्ट करें, पॉजिटिव ट्रस्ट, 100% पॉजिटिव ट्रस्ट करें। कभी भी नेगेटिव सिचुएशन अपने माइंड में मत लाएं। आज के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो पर कमेंट्स करें ताकि हमें पता लग सके कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आपके एक लाइक, एक कमेंट और आपका एक शेयर हमारा हौसला काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, काफ़ी गुना बढ़ा देता है, जो हमें मतलब मोटिवेट करता है कि हम आपके सामने इस तरह से वीडियोस लेकर आते रहें। और अगर आपके कुछ भी सजेशन हैं वो भी हमें ज़रूर दें। आपके सजेशन की, आपके फीडबैक की भी 100% वैल्यू है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्जे। थैंक यू वेरी मच।